मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, आपका परिचय देना चाहता हूँ चार इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स का। उससे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में हुआ नहीं है। उन चार डॉक्टर्स का मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। आप बहुत उत्सुक हो रहे होंगे उन डॉक्टर्स का परिचय, और आपके मन में भी ये भी आ रहा होगा कि हम कैसे पहुंच पाएंगे, बहुत महंगे होंगे क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हैं तो बहुत महंगे होंगे। लेकिन मैं आपका ये संशय दूर कर देना चाहता हूँ, डॉक्टर तो दुनिया के सबसे बड़े हैं लेकिन महंगे बिल्कुल नहीं है। जो भी इस दुनिया में जो दुर्लभ है चीजें, मतलब दुर्लभ नहीं बोलूंगा, पर जो सबसे ज्यादा अनमोल जो चीजें हैं, जितनी भी अनमोल चीजें हैं, वो महंगी नहीं है। वो केवल समझ से आती है। उसकी कीमत और कुछ नहीं है अनमोल। वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं इस धरती पर। जो वो कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो पैसे लेकर जो करते हैं दुनिया में काम, वो कभी भी अनमोल नहीं हो सकते हैं। वो स्वार्थी हो सकते हैं, उनका कोई और उद्देश्य हो सकता है, पर जो मुफ्त में जो चीजें मिलती है वो अनमोल होती है, वो हमारे सबसे ज्यादा काम की होती है। तो वो चार डॉक्टर कौन से हैं वो आपको जानना है, तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल सुनने के लिए। ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ जो बातें होती है ये है थोड़ी रहस्यमयी बातें होती है। जब तक आप पूर्ण ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी, क्योंकि ये अनुभव करने की बातें, ये सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की बातें। तो जब तक आपका पूर्ण ध्यान इधर नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला डॉक्टर मैं बता देता हूँ आपको, वो है हमारी निद्रा, हमारी नींद। आपने देखा उस डॉक्टर से, परिचय किया, कभी जाना, कभी समझने की कोशिश की? अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ बातें। मान लीजिए कभी आपके सिर में दर्द है, कुछ बदन में दर्द है, कुछ कुछ अनईजी लग रहा है, कुछ असहज लग रहा है, थोड़ा मन अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी गंभीर समस्या हो गई वो अलग बात है। लेकिन जब सामान्य तौर पर कोई दर्द हुआ, छोटा सा सिर दर्द हुआ, कुछ बदन में कोई दर्द हुआ, कोई असहज लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, सुस्ती आ रही है, आलस्य आ रहा है, और आप सो जाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो कभी याद कीजिए, आप नोटिस कीजिए कि आपकी वो सारी चीजें ठीक हो चुकी है। अनुभव किया किसी ने? अनुभव करते हैं? नहीं किया तो थोड़ा ध्यान दीजिए, याद कीजिए, या अब आगे ध्यान रखिए कि नींद में हमारी बहुत सारी शरीर की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। क्यों हुई भाई? कुछ किया तो नहीं, फिर क्यों ठीक हो गई? दिन भर परेशान हो रहे थे और सोते ही ठीक हो गई नींद में। होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है ना? गंभीर समस्याओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि गंभीर तो हम कर लेते हैं हमारी गलती से। शरीर हमेशा इशारे करता है, और वो छोटी छोटी चीजें जो है वो ठीक होने की व्यवस्था पूरी प्रकृति ने दे रखी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नींद एक बहुत ही नींद के समय हमारी सारी चीजें रिपेयर होती है, सारी चीजें ठीक होती है। जो भी डिस्टरबेंस हो गया, जैसे कोई गैसेस बन रही है, कुछ एसिडिक हो रहा है, कोई कोई पेन हो रहा है, वो सब अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो नींद में सारी शरीर जो है संतुलित हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये विश्राम की घड़ी। तो अब क्या करना है? डॉक्टर को पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचान लिया है तो अब उस डॉक्टर को उपयोग करना है, उसको परेशान नहीं करना, उसका लाभ लेना है। कि जब हम किसी दिन ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अगर अच्छे से नींद लें ढंग से, तो वो समस्याएं कम हो सकती है, या छोटी मोटी है उसको बढ़ने से पहले ही वो ठीक हो सकती है। तो नींद को सिस्टमेटिक करेंगे। जितनी नींद आवश्यक है उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। उसका जो समय आपके शरीर के लिए जो उपयुक्त है, वही समय सोने के लिए निर्धारित करना। तो ये बहुत उपयोगी चीज है ना। हमको क्या लगता है इसमें क्या है, तो मुफ्त का है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इससे क्या होता है?
तो इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, जब टेबलेट नहीं लेंगे तो ठीक थोड़ी होगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ये जो गलत फहमियां पाल रखी ना हमने, ये हमारे को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा जो डॉक्टर है वो है उपवास। क्या है उपवास? फास्टिंग जिसको बोलते हैं। आपने कभी नोट किया, आपका मान लो बहुत कुछ पेट दर्द हो रहा है कुछ, या और कोई परेशानी हो रही है, थोड़ा गैस एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा जी खराब सा हो रहा है, कुछ बुखार सा फील हो रहा है, और हम थोड़ी देर के लिए भोजन करना छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर में वो चीजें ठीक होने लगती, थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन अगर भोजन करते रहते हैं तो और स्थिति खराब हो जाती है। तो उपवास में क्या होता है? उपवास में शरीर जो है वो जो पाचन क्रिया है उससे मुक्त होकर शरीर की रिपेयरिंग में काम करने लग जाता है। जो भी उसमें अव्यवस्थाएं हैं, शरीर में बहुत विज्ञान भरा हुआ है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डॉक्टर्स शरीर में अपना आप रहते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स है, अगर आपने उनको गलत काम में लगा दिया, जिस समय शरीर में कुछ रिपेयर करने की, कुछ इलाज करने की जरूरत है, उस समय आपने उन डॉक्टर्स को गलत काम में लगा दिया, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे अ, सभी धर्मों में उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। और उसका वजह यही है कि उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। अब उपवास के बहुत तरीके, बहुत ज्यादा तरीके हैं, और शरीर की आवश्यकता के अनुसार आपको निर्धारित करना होता है कि मुझे कौन सा उपवास उपयुक्त है। पूर्ण उपवास हो सकता है, केवल पानी पे रहना, केवल जूस पे रहना हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अंतरकालीन उपवास हो सकता है कि मैं दिन में 16 घंटे जो है वो रात्रि के और सुबह और शाम के 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, वो उपवास हो सकता है। ये हमारे को अपने अनुभव से और अपने शरीर की रेस्पॉन्स से, वो शरीर क्या साथ देता है, क्या जवाब देता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हमें निर्धारित करना होता है। और सारी सलाहें, सारी राय बाहर से नहीं मिलती भैया। शरीर की भी सुना करो। शरीर खुद बोलता है कि नहीं अभी मत खाओ, लेकिन हम क्या है, जाने किस किस की सुन लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। चलो टाइम हो गया है खा लो, चलो बन गया है खा लो, चलो बचा हुआ है खा लो, मुफ्त का है खा लो, खराब हो जाएगा खा लो, वो ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है खा लो, कहीं जाना है खा लो। न जाने किन किन कारणों से हम खा लेते हैं। अच्छा बना है खा लो, फिर नहीं मिलेगा खा लो। खाने के ये सब कोई कारण खाने का नहीं, खाने का कारण है सिर्फ भूख लगी है तो खाओ। लेकिन हम उस डॉक्टर को जो हमारे बीच हमारे शरीर में बैठा है उसको हम भूल कर, ये बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है गलत समय पे गलत खाना। कुछ भी खा लेना, कुछ समय भी खा लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। आप खुद सोचो, किसी पात्र में आप केवल कुछ भी डालते रहोगे, कचरा फचरा कैसे भी, तो वो गंदा होगा कि अच्छा होगा? तो शरीर को हमने क्या डस्टबिन बना दिया, एनी टाइम एनीथिंग, सब कुछ डालते रहते हैं, और उसकी भाषा को सुनते ही नहीं है, और उसकी जो समय समय पर जो शुद्धिकरण होना चाहिए उसका ख्याल ही नहीं रखते। तो हमारे सिस्टम में हमें बहुत सिखाया जाता है कि महीने में एक बार उपवास करो, सप्ताह में एक बार करो, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आपको अपने शरीर के अनुसार निर्धारित करना होता है। और सफाई प्रक्रिया बहुत जरूरी है। घर में भी सफाई नहीं करो तो घर में भी गंदगी हो जाती है। तो शरीर में जब इतना सब कुछ हम करते हैं तो सफाई
बहुत जरूरी है। तो सफाई के विभिन्न तरीके हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो भी उपवास का ही एक रूप है। तो सब्जेक्ट ये बहुत सारा है, मैं केवल आपको परिचय करा रहा हूँ, बाकी आपको एक्सरसाइज करनी कि क्या करना है। कई बार हमारा जी खराब हो रहा है, जैसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है और थोड़ा सा एसिडिक हो रहा है या वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तो जब हम अपने रिश्तेदारों से या परिवार वालों से या मित्रों से बात करते तो वो कहते कि ऐसा कुछ हो रहा ना तो ये ले लो आप, इससे ठीक हो जाएगा। मतलब और उस समय भी कुछ खाने की ही बात करेंगे कि चलो नींबू पानी ले लो कि कुछ ये वाला चीज ले लो, ये खा लो। अरे, शरीर बोल रहा है कि भाई बिल्कुल रुक जाओ और इसको है जिसको क्लियर करो। तो कुंजल एक, अगर आप जानते हो तो कुंजल होता है कि आप एक बहुत सारा पानी पी के वोमिटिंग करके और उसको बाहर करो। शरीर खुद कह रहा है कि इसको क्लियर करो, अभी ज्यादा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कुछ डिस्टरबेंस हो गया। तो उसकी बजाय हम उस समय भी कोई दवाई ले लेंगे, कोई क्या ले लेंगे, कोई क्या ले लेंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये सारी उपवास के विभिन्न बातें हैं, विभिन्न विषय स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और स्वस्थ ही नहीं है तो कर भी नहीं सकते, जो मिला उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि स्वस्थ रहने के दूसरे तरीके बहुत है, आप लाख कोशिशें कर लो, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे और आप अपने जीवन का तरीका नहीं समझोगे, आपको कोई दवा आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। जो दवा, जो डॉक्टर मैं बता रहा हूं, इससे बड़े डॉक्टर दुनिया में है ही नहीं। मैं केवल छोटा सा परिचय दे रहा हूँ, रिसर्च तो आपको करनी ही बाकी। आप अब थोड़ा जागरूक होकर ध्यान देना बातों पर, कि आप सोने से पहले कैसे थे, उठे तो कैसे थे, आप उपवास करके कैसे महसूस करते हो, और अनशन खाकर कैसा महसूस करते हो। 4 दिन, एक सप्ताह डिसिप्लिन वे में सोना, डिसिप्लिन वे में भोजन करना, भूख है तो करना, नहीं तो छोड़ देना। टाइम निर्धारित करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, सप्ताह में एक दिन उपवास करो, सप्ताह में एक दिन फलाहार करो, दोपहर तक केवल कच्चा खाओ, जो आपको अच्छा लगता है। बहुत ज्ञान पड़ा पड़ा है दुनिया में, बहुत तरह की बातें बड़ी बड़ी। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा शरीर खुद बोलता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। ये अगर भाषा हम नहीं समझते तो आपकी इच्छा है। और वो सब हम इसलिए नहीं समझते कि हम, जो मैंने कल प्रश्न पूछा था कि अंधे की पहचान क्या है, जो सामने होते हुए भी जिसको नहीं दिखाई देता है ना, वही अंधा होता है। सत्य और असत्य का जो अंतर नहीं कर पाता है। हमारे शरीर में हमारा सब कुछ बोल रहा है और हमको नहीं दिख रहा है, तब इसको और क्या कह सकते। तीसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर है स्नान। ये फिर एक ऑब्जर्व करने की बात है कि आप स्नान से पहले क्या फील कर रहे हो और स्नान के बाद क्या फील कर रहे हो। आप ऑब्जर्व करके देखना। अब आपने भागा दौड़ी में आपको कुछ ध्यान ही नहीं है, गए धन धड़ा, ध्यान पूरा उधर उधर है, आप कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो गया। लेकिन आपकी जो ऊर्जा जो बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर का, जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम, आपकी बॉडी के सारे जो नसें, जो ब्लॉकेज है वो सारे खुल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे जो डिपॉजिट्स जो चीजें हो जाती है, वो सब कुछ, बहुत कुछ है स्नान में, शायद हमने ध्यान ही नहीं दिया है। तो स्नान को भी टाइम देना पड़ता है ना। रबिंग जो है, स्नान से पहले शरीर की रबिंग करो, स्नान के बाद रबिंग करो। केवल तौलिए से शरीर नहीं सुखा देना है, हाथ से थोड़ा रबिंग करो। पहले पुराने जमाने में लोग किया करते थे, थोड़ा हर चीज ध्यान से करते थे वो। स्नान करना, फिर तेल की मालिश करना, हल्की हल्की, और फिर रबिंग करना, बहुत कुछ करते थे अलग अलग तरीकों से। स्नान, मिट्टी लगाना, मिट्टी का लेप करना, बहुत तरीके होते हैं स्नान करने के, और बहुत उपयोगी होता है स्नान। स्नान एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। और
अच्छे से इस चीज को करो तो आपकी ढेरों बीमारियों से आप बच सकते हो। मेरी बातें आपको हो सकता है आज डाइजेस्ट नहीं हो, पर ये बहुत बड़ी हकीकत है दुनिया की, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि हम इतने दूर जा चुके हैं इन प्राकृतिक जीवन से, इतने दूर जा चुके हैं, इतने दूर जा चुके हैं कि ये विषय हमारे जीवन से बिल्कुल ही किनारा कर चुके हैं। हम बिल्कुल ध्यान में ही नहीं है, बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं पूरा। इसलिए आपको हो सकता है वो बातें कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रही हो, पर अब आप अपने दिमाग से ऑब्जर्व करके देखना, आप इन चीजों पे ध्यान देकर देखना, आपको पता लगेगा। चौथा डॉक्टर और जानना चाहते हैं? फिर एक बार हाथ खड़ा करेंगे सभी। फिजिकल। चौथा डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको शायद हम कभी चेक ही नहीं किया होगा, कभी पहचाना ही नहीं होगा। चौथा डॉक्टर है जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाना। और आप ऑब्जर्व करके देखना, आप ऐसे, आप अड़ोस पड़ोस में आपके जो होंगे रहने वाले, उनको देखना जो बिना मकसद डाल चुके कि अब कुछ नहीं करना जीवन में। उनकी हालत देखना आप। उनको चलने में दिक्कत आ रही है, कमर में दर्द हो गया है, बीमार रहते हैं, पेट फूल रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि जब मकसद नहीं होता है तो हार्मोन्स का, बहुत सारे हार्मोन्स ही रिलीज नहीं होते हैं। जीवन निराशावादी, बोरियत भरा हो जाता है, और सारे दिन केवल वही वही चलता रहता है कि ये मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो बीमारी है, मेरे बेटा मेरा ये दवाई लिया, उस डॉक्टर को दिखा, दिन भर रोग 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 रोग। और शरीर को जब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं रोग के, तो हार्मोन्स भी वैसे ही रिलीज होते हैं, जो आपकी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसका, मतलब ये सॉफ्टवेयर है, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर का एक सॉफ्टवेयर है। और जो माइंड माइंड उसको इंस्ट्रक्शन देता है, और माइंड में जो चीजें डालते हैं उसके अनुसार वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और पूरे बॉडी का संचालन उसी अनुसार होता है, तो वो रोग ही रोग आते हैं। आप में इसको भी आप टेस्ट करके देखो। मान लीजिए आपको सुबह उठे आप, और 8-9 बजे आपको फील हो रहा है कि यार हल्का हल्का सा कुछ बुखार सा है, लेकिन मैंने मीटिंग का टाइम दे रखा है और मुझे जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। और आप मीटिंग का, अब आपके दिमाग मीटिंग में लग गया, ये जाना है मुझे, अच्छी तैयारी करनी मुझे, तो आपके दिमाग में मकसद घुस गया। आप ऑब्जर्व करना, आपके साथ कोई घटना इस तरह की घटित हुई होगी, आप याद कीजिए। सेम ऐसा का ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा, और आप एक अच्छा पूरा ध्यान उधर चला गया, आप गए मीटिंग लिया, आपको पता लगा आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप उतनी एनर्जी से उसी तरह से काम किया, और आप भूल ही गए कि आपको बुखार था क्या, और बुखार शरीर भी भूल गया कि मुझे बुखार, और बुखार ठीक हो गया। ऐसा किसी के साथ हुआ कभी? लेकिन वही इंसान घर पे बैठ जाता है कि आज मुझे बुखार है, तो उसका बुखार 100 से 102 हो सकता है, पर 100 से 98 नहीं होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं केवल बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसी स्थितियां होती रहती है। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब लाइफ में बड़ा मकसद जुड़ जाता है तो आपकी उम्र कई साल बढ़ जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण है दुनिया में। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? उनकी एज कितनी है एग्जैक्टली exactly मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 80 के कुछ करीब है। और पता नहीं 2-3 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। उनका एक बार बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बचने की संभावना नहीं थी, उसके बहुत सारे ऑपरेशन हुए, और भी शरीर में न जाने कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मकसद, दिन रात बिजी रहना, और एक ऐसा मकसद ले रखा है, उससे उनका, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं, हम सबके साथ ही, हम सबके साथ यही है। अगर आप जिंदगी में एक मकसद जोड़ते हैं तो जिंदगी
स्वस्थ हो जाती है। मकसद रहित कर लेते हैं तो जिंदगी बीमार हो जाती है, शरीर बीमार। लेकिन मकसद पावरफुल होना चाहिए। मकसद में जान होगी तो आकर्षित करेगा। अगर मकसद कमजोर है तो शरीर बोलेगा रहने दो, नौकरी करनी है ना, चलो छुट्टी ले लो, नौकरी में कोई बड़ा मकसद नहीं। लेकिन नए भारत का निर्माण करना है और कोई भी काम में कटौती नहीं करूंगा, तो मकसद, अगर रियल मकसद दिल से लिया था आपने, उस भावना से, उसमें आपने इधर उधर किया तो वो आपकी इच्छा की बात है। लेकिन ये मकसद जो है ना, ये बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। तो शायद आप जिन चीजों के प्रति कभी आपने उस एंगल से देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे को परमात्मा ने एक जो बहुत आशीर्वाद दिया है कि ऑब्जर्व करना, चीजों को बारीकी से देखना, वो मुझे बहुत आशीर्वाद है। हर चीज को ऐसे ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब देखते रहना, सचेत रहना, जागरूक रहना क्या हो रहा है। तो वो आशीर्वाद पूरा है, उस वजह से ये सारी चीजें दिखाई देती है आपको। और भी बहुत सारे रहस्य है जीवन के, स्वास्थ्य को लेकर। हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे जीवन में एलोपैथी मेडिसिन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ करके, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई आवश्यकता नहीं। और वो इलाज नहीं है, वो जहर है, वो जहर है। हम खुद अपने शरीर को दूषित कर लेते हैं पूरी तरह से। बीमारी के रूप में शरीर हमें इशारा करता है। रामविलास जी सुन रहे हैं, ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन चीजों को समझते हैं, ठीक से समझते हैं। शरीर केवल इशारा करता है। सिर दर्द हो रहा है तो शरीर ये कह रहा है कि कुछ न कुछ गलत है, उसको ठीक करो। हम कहते हैं, दवाई लाते हैं और ले लेते हैं। शरीर जो सिर दर्द हो रहा है उस सिम्टम को दबा देते हैं, वो जो शरीर इशारा कर रहा है उसको दबा देते हैं, और वो जो चीज हो रही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। जुकाम हो रहा है तो एक बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस है, वो बॉडी वो अपने आप को सुधारती है, सफाई करती है, कि जो कफ वगैरह जमा हो गया है उसको निकालती है। खांसी आती है तो हमारा, खांसी से हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलते हैं और बहुत सारा जो भी है। तो उसका नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है। उपवास करना तो उपवास करना है, और कुछ चीजें बहुत सारी है, सारा सब्जेक्ट में नहीं कर सकता हूँ। नेचुरल तरीके से शरीर खुद ही ठीक करता है सारी चीजों। आपको कोई आवश्यकता नहीं, आपको केवल उपवास की जरूरत बोल रही है शरीर, तो आपको उपवास करना है। भोजन में परिवर्तन करने तो भोजन करना है, और नींद समय पे लेनी है। और बहुत सारे जो प्राकृतिक तरीके होते हैं, हमारे घर में ही सारी चीजें, हमारे मसालों में सब में इलाज भरे पड़े हैं हर चीज के। तो वो सारी चीजें हम छोड़ चुके हैं। हमको क्या इजी क्या लगता है, अरे यार थोड़ा सा दर्द हुआ ना, चलो डॉक्टर साहब दर्द की दवा दे दो। वो दर्द की दवा नहीं है, वो जिंदगी का जहर है। उनको तो बेचनी है, किसी को कोई परवाह नहीं है उस बातों की। लेकिन अगर आप आपके आसपास कोई भी प्राकृतिक चिकित्सालय हो, जो प्योर प्राकृतिक चिकित्सालय, आप वहां जाना प्रारंभ कीजिए। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, वहां जाइए। दवाइयों की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी। और 60 साल तक तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये और बोल देता हूँ। न आपको ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, न आपको शुगर की दवाई चाहिए। ये सब हमारे गलत लाइफस्टाइल के नतीजे हैं। हर एक चीज का प्राकृतिक समाधान है। उल्टा एक समाधान करोगे 10 चीजें ठीक होगी। दवाई लोगे, एक चीज की दवाई लोगे, 10 बीमारियां और आएगी। लेकिन हमको आसान क्या लगता है, और हम गलत धारणाएं पाल बैठे हैं कि बिना दवाई कैसे ठीक।
मैं दवाई लेता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं लेता। और शरीर है थोड़ा बहुत, कभी बुखार भी आ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो लोग आते हैं यार, बुखार ठीक कैसे होगा दवाई नहीं लो? तो शरीर अपने आप ठीक करता है, अपने को क्या करना भाई। भूख नहीं लग रही तो खाना मत खाओ, थोड़ा रेस्ट करो। शरीर है, इसका काम है, इसमें बहुत सारे करोड़ों डॉक्टर दौड़ रहे हैं शरीर में दिन रात उसका ठीक करने के लिए। वो अपने आप करेंगे। और कोई पहली बार हो रहा है क्या? होता ही रहता है, तो कभी आज तक ली नहीं दवाई। तो ये एक बहुत जरूरी विषय है, बहुत इतना ज्यादा जरूरी विषय है। आप रुचि लो या न लो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, नहीं तो ये दुनिया जो कहीं की नहीं रहेगी, सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। तो आपको इन विषयों को समझिए, ध्यान दीजिए। तो विषय इतना लंबा है कि मैं पूरा कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझना खुद को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।